नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ लिए, राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक क्षेत्र और उनकी राजस्थान में वर्तमान में स्थिति पढ़ ली। उसके बाद कल की क्लास में अपन ने देखा था राजस्थान की जलवायु। तो एक बार अपन राजस्थान की जलवायु को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद में आज राजस्थान की जलवायु की जो वर्गीकरण है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा था कि जलवायु होती क्या है। क्या देखा था सबसे पहले कि जलवायु जो है होती क्या है। तो इस संदर्भ में अपन ने देखा था 3 शब्द, मौसम, ऋतु और जलवायु। एक तरफ से अपन ने देखा था कि मौसम से बड़ी ऋतु है और ऋतु से बड़ी जलवायु है। मौसम 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है। अर्थात जो जलवायु का क्षणिक परिवर्तन है उसको अपन क्या बोल देते हैं, मौसम बोल देते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था कि जो ऋतु है, जो कुछ महीनों की सम्मिलित जलवायु होती है, उसको अपन ने ऋतु बोला था। और जलवायु में एक एवरेज लिया था कि कम से कम कितने वर्षों की, 30 वर्षों की, पिछले 30 वर्षों की जो औसत दशाएं, वहाँ की मौसम में कैसा तापमान है, कितनी वर्षा है, उच्चाउच कैसा है, सारी चीज़ों की वो देख के उस स्थान की क्या निर्धारित की जाती है, जलवायु। उसके बाद में अपन ने देखे थे कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर पेटियां हैं। इस प्रकार अपन ने कल देखा था 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 और ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच वाला जो क्षेत्र था उसको अपन ने बोला था उष्ण कटिबंध। उसके बाद जो कर्क रेखा और ऊपर 66.5 डिग्री अंटार्कटिक और आर्कटिक वर्त है, इनके मध्य का जो क्षेत्र था उसको बोला था अपन ने उपोष्ण या शीतोष्ण। और इससे ऊपर वाले क्षेत्र को बोला था अपन ने शीत कटिबंध। ठीक है। फिर एक वो चीज बताई थी कि यहाँ से सूर्य इधर यहाँ तक ट्रेवल करता है, इधर यहाँ तक, इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है, तापमान, जलवायु गर्म होती है। बाकी जैसे जैसे निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है। ये भी अपन ने कल की क्लास में देखा था। उसके बाद में अपन ने देखा था जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो उसमें अपन ने देखा था अक्षांशीय स्थिति, कि कोई भी स्थान की अक्षांशीय स्थिति अगर निम्न अक्षांशों में है तो वहाँ की जलवायु गर्म होगी, उच्च अक्षांशों में है तो वहाँ की जलवायु ठंडी होगी। उसके बाद में अपन ने देखा था महाद्वीपीयता, महाद्वीपीयता में मतलब समुद्र तट से कितनी दूरी है, जितनी ज़्यादा दूर होगा वहाँ पे उतनी ही विषमकारी जलवायु होगी, क्योंकि पानी धीरे ही तो गर्म होता है और धीरे ही ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पे जो तापांतर है या जलवायु है उसमें ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो भूमि होती है, मृदा होती है, मृदा के कण जितने मोटे होते हैं वो उतने ही जल्दी गर्म भी होते हैं, उतने जल्दी ठंडे भी होते हैं। यही कारण है कि राजस्थान का जो उत्तरी राजस्थान है जिसमें रेतीली मृदा पाई जाती है, वहां पे गर्मी भी ज्यादा होती है और ठंड भी ज्यादा होती है। उसके बाद में अपन ने देखा था उच्चावच, अर्थात धरातल की बनावट कैसी है, मरुस्थलीय है या मैदानी है, पठारी है। तो मरुस्थल और मैदान में ये जो तापमान है, तापांतर देखने को मिलता है, जबकि पर्वत और पठारों में ये कम देखने को मिलता है। उसके बाद में अपन ने देखा था समुद्र तल से ऊंचाई, इसमें अपन ने देखा था कि 165 मीटर अगर सी लेवल से ऊपर चलते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या आती है, कमी तापमान में। और यहीं अगर अपन सी लेवल से 32 मीटर नीचे चलते हैं तो वहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी। ये भी अपन ने कल की क्लास में देखा था। उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में देखा था अरावली की स्थिति, इसमें अपन ने देखा था कि अरावली जो अरब सागर से मानसून आता है उसके क्या है, समानांतर, उस कारण राजस्थान में वो मानसून बारिश नहीं करता और सीधा आगे निकल जाता है। यही फिर अपन ने इमेजिन करके देखा कि यही मानसून अगर राजस्थान के उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व एरिया में हरियाणा की बॉर्डर, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पे लोकेट रहता तो राजस्थान में बंगाल जो अरब सागर मानसून है उससे खूब बरसात होती। ये सब अपन ने कल की क्लास में देखा था। आज की जो क्लास है इसमें अपन देखेंगे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण।
आज क्या देखेंगे अपन, जो जलवायु का वर्गीकरण है इस पर अपन आज चर्चा करेंगे। राजस्थान के जो जलवायु का वर्गीकरण है उसको अपन दो भागों में बांट के देखते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो होता है सामान्य वर्गीकरण, और दूसरे को अपन देखते हैं व्यक्तिगत वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण जो भारतीय मौसम विभाग है उसके द्वारा जो वर्गीकरण जारी किया गया है उसका जो आधार है, उसका आधार अपन मानते हैं वर्षा और तापमान को, और इसके आधार पे राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण, जलवायु है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। राजस्थान को कितने जलवायु भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। पहला शुष्क, दूसरा अर्ध शुष्क, तीसरा उप आर्द्र, चौथा आर्द्र, और पांचवा है अति आर्द्र। इस प्रकार सामान्य वर्गीकरण में राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। यही व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करें तो व्यक्तिगत वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 3 लोगों का जो व्यक्तिगत वर्गीकरण अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। पहला अपन देखते हैं कोपेन, दूसरा अपन देखते हैं ट्रिवार्था, और तीसरा अपन देखते हैं थानथवेट। इन 3 लोगों के आधार पे अपन अपने एग्जाम की दृष्टि से इन तीनों लोगों के जो वर्गीकरण है, तीनों भूगोलवेताओं के जो वर्गीकरण है अपने राजस्थान के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो इनमें से क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इन्होंने आधार क्या माना था। तो अपन सबसे पहला पॉइंट जो लेते हैं इसमें वो ले लेते हैं आधार। क्या ले लेते हैं? आधार। आधार की बात करते हैं तो जो कोपेन है इन्होंने राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण में वनस्पति, वर्षा व तापमान को आधार माना था। ठीक है, कोपेन ने किस किस को आधार माना है? वनस्पति, वर्षा और तापमान को। वही अगर अपन बात करते हैं ट्रिवार्था की तो इन्होंने आधार किसको माना है? वर्षा को। किसको? वर्षा को। वही अगर अपन थानथवेट की जलवायु का जो आधार मानते हैं तो वो है तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या था? कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? तो आधार में सीधा सीधा पूछा जाता है कि भाई सीधा ऑप्शन आएगा वनस्पति, वर्षा, तापमान, वाष्पीकरण, या फिर इनमें से कौन सा नहीं था? तो वनस्पति, वर्षा, तापमान और एक इनमें से दे देगा वाष्पीकरण। तो वो क्या बन जाएगा उनका? सीधा सीधा भाई वाष्पीकरण किसने माना है? थानथवेट ने। और जो अगर अपन ऐसे देखते हैं, इसको स्टार लगा के देख लो, मुख्यतः किसको माना जाता है? तापमान को। ये स्टार लगा के लिख लेना। इन तीनों का क्या था? यहीं तक था। ठीक है,
और इन तीनों ने ही व्यक्तिगत वर्गीकरण में राजस्थान को कितने कितने भागों में बांटा है। कोपेन के अनुसार भी कितने जलवायु भाग है, 4। त्रिवार्ता के अनुसार भी 4 और थानतवेट के अनुसार भी 4। समझ में आएगा। इस चार्ट से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन तो इसी चार्ट से बन रहा है कि आधार वाला, इसमें क्या है, मुख्यतः किसको माना जाता है, जलवायु का वर्गीकरण का आधार मुख्यतः तापमान होता है, लेकिन राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण उसका सामान्य वर्गीकरण का आधार वर्षा को माना जाता है। ठीक है, वर्षा के आधार पे ही क्या किया गया है। लेकिन अगर दूसरा कोई ऑप्शन दो ऑप्शन में आ जाए तो फिर अपने को दूसरा क्या लेना है, तापमान लेना है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन देखते हैं अलग अलग से, चारों वर्गीकरण है, चारों वर्गीकरण को अपन अलग अलग से देख लेते हैं। सबसे पहले था अपने देखते हैं राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण। आधार क्या माना अपन ने, वर्षा। ऑप्शन में दूसरा आ जाए तो फिर लेना है अपने को क्या, तापमान। मुख्यतः क्या लेना है, वर्षा। उसके बाद में अगर आ जाए तो क्या लेना है, तापमान। अब राजस्थान को कितने भागों में बटा गया सामान्य वर्गीकरण के आधार पे, 5। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं, ये चीज एक बार मैप से देख लेते हैं। अपने क्या हो गया, ये राजस्थान। ये क्या हो गया अपना राजस्थान। एक तरह से राजस्थान है। अब राजस्थान के जब अपन ने भौतिक प्रदेश पढ़े थे, अब इसमें कितने जलवायु प्रदेश है, एक तरह से कितने हो गए ये गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कितने जलवायु प्रदेश हो गए राजस्थान के, 5। अब पहला कौन सा है, तो शुष्क जलवायु प्रदेश। अब शुष्क जलवायु प्रदेश है, ठीक है, तो यहाँ का अपने राजस्थान का क्या माना था अपन ने, वर्षा को। तो यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, बिल्कुल नामात्र, 0 से लेके 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे राजस्थान के जो शुष्क जलवायु प्रदेश है वो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो अपन देख लेते हैं इसका भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश कौन सा आता है, तो पश्चिमी मरुस्थल। और इसमें भी देखें तो शुष्क, ठीक है, शुष्क वाला आता है ना 25 सेंटीमीटर से पश्चिम वाला भाग जो है उसको अपन ने किस में देखा था, शुष्क प्रदेश में। शुष्क और शुष्क दो भागों में बांट के पढ़ा था। 25 से 50 वाला अर्ध शुष्क था और 25 से कम वाला शुष्क प्रदेश था। तो जलवायु में वर्षा कितनी हो रही है, 0 से 20 सेंटीमीटर। और भौतिक प्रदेश कौन सा आ रहा है, पश्चिमी। और यहाँ पे अगर वनस्पति की बात करते हैं अपन, तो वनस्पति कैसी पाई जाती है, मरुद्भिद टाइप की। मरुद्भिद को अपन क्या बोल देते हैं, जीरो फाइट भी बोल देते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ का और भी जिलों की बात करें तो जिले आप खुद एवरेज लगा सकते हो। ये कौन सा हो गया, जैसलमेर। यहाँ पे नीचे बाड़मेर का उत्तरी पूर्वी हिस्सा, तो बाड़मेर। यहाँ पे कौन सा जिला आ गया, फलोदी। यहाँ पे बीकानेर। और फिर ये वाला हिस्सा अनूपगढ़ का। तो ये चीज़ें तुम्हारे समझ में आ रही होगी अच्छे से।
और मैंने कल की क्लास में भी बोला था, पहले भी बोला था, मैप अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो ज्योग्राफी बहुत ईजी हो जाती है। अब ये जिले ऐसे तो आपको रटने पड़ेंगे, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बीकानेर, अनूपगढ़ पश्चिमी जलवायु के इस भाग है। लेकिन अगर ये ही आपको अगर मैप कंप्लीट है तो इस लाइन से आप एवरेज लगा सकते हो कि इस लाइन के इधर वाला जो एरिया है वो किस में आता है, अपने शुष्क जलवायु प्रदेश में। अब अपन दूसरा जो जलवायु प्रदेश है अगर उसकी चर्चा करते हैं तो वो है अर्ध शुष्क जलवायु। मैं इसको मिटा के और अच्छे से बना देता हूँ, आप इसका, ये तो अपना पढ़ा हुआ है ही, ताकि दिक्कत नहीं आए बात। ये हो गया अपना शुष्क प्रदेश। अब मैं इधर बना देता हूं यहाँ पे अर्ध शुष्क। जलवायु प्रदेश, जो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है तो इसमें वर्षा देखते हैं। तो वर्षा का एवरेज होता है इसमें 20 से लेके 40 सेंटीमीटर तक। वहीं वनस्पति देखते हैं, भौतिक प्रदेश देखते हैं। तो भौतिक प्रदेश कौन सा आएगा इसमें? भौतिक प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो वही पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, अब इसके अगर अपन जिले लोकेट करते हैं, अगर जिले अपन लोकेट करते हैं तो ये वाला हिस्सा अनूपगढ़ का, फिर श्रीगंगानगर, यहाँ पे कौन सा जिला आता है? हनुमानगढ़, फिर चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सिक्कर, है ना, यहाँ पे सिक्कर, फिर डीडवाना, कुचामन, फिर नागौर, नागौर के बाद जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी, अपना अजमेर ब्यावर का कुछ क्षेत्र आता है इस साइड में। उसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ पे पाली, पाली के बाद में जालोर, जालोर के बाद में सांचौर, सांचौर के बाद में बालोतरा, और ये जो जिले हैं, अब ये जिले का विस्तार किसमें है? अपने अर्धशुष्क प्रदेश में, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, उत्तरी पूर्वी, है ना। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, सिक्कर, डीडवाना कुचामन, नागौर, अपने जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी, और पाली, बालोतरा, जालोर और सांचौर, ये सब किसके हो गए? अपने अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश है। इसमें अगर वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा 40 से लेके 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और भौतिक प्रदेश कौन सा आता है इसमें? प्रदेश अपने अरावली पर्वतमाला, कौन सा आता है? एक बार और बोल रहा हूं, मैप याद कर लो, ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आ जाएगा, एक तरह से देख लेना। अब वो वाला हिस्सा अर्धशुष्क में, ये वाले जिले। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं जिलों की तो नीम का थाना, फिर कोटपुतली बहरोड, खैरतल, डीग, नीचे जयपुर, दौसा, दूदू, फिर टोंक, और टोंक के बाद में नीचे चलते तो अपने अजमेर, ब्यावर, पाली का कुछ क्षेत्र, राजमंद का आंशिक क्षेत्र, फिर जालोर का कुछ क्षेत्र। जो जितने भी पर्वतीय जिले हैं वो सब क्या है? उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्र है। और इन जिलों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपाद्र प्रकार की। और भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब उसके बाद में अपने जो आता है 4 नंबर पे वो है
पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसकी वर्षा की बात करते हैं अपन तो 60 से 80 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदानी प्रदेश में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर। अब ये किसके द्वारा बना हुआ है? जलोढ़ मृदा द्वारा। तो राजस्थान का सबसे उपजाऊ वाला सेक्टर हो गया। ठीक है, उपजाऊ है तो यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, खूब सारे सघन वनस्पति पाई जाती है, अच्छी बरसात होती है, तो यहाँ पे खेती के लिए भी अच्छी सुविधाएं, अनुकूल दशाएं हैं। इसलिए ये सबसे समृद्ध जलवायु प्रदेश है। इसका विस्तार देखते हैं तो वही धौलपुर, भरतपुर, डीग, दौसा, इन सब जिलों में जो विस्तार है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन सब जिलों में, उदयपुर, सलूम्बर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद में अपना जो प्रदेश आता है, ये वाला प्रदेश कौन सा है? ये फिफ्थ, उसका नाम है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसकी अगर अपन वार्षिक वर्षा की बात करते हैं, औसत वर्षा की, तो 80 से लेके 120 सेंटीमीटर तक। अगर इसमें वनस्पति की बात करते हैं अपन तो स्वानातुल्य वनस्पति। ठीक है, और ये राजस्थान के तो अभी अपन ने देखा था हाडोती और वागड़ या माही मैदान में। उसके अलावा एक जो स्थान आता है वो आता है माउंट आबू, अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है अति आर्द्र जलवायु वाला, इसका कुछ हिस्सा कहाँ पे आता है? यहाँ पे। ये वाला जो हिस्सा है ये भी किसमें आता है? 5वें नंबर के में। आई होप ये जो सामान्य जलवायु का वर्गीकरण है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। टोटल कितने थे? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अपना ये पूरा 5। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि चीज़ें अच्छे से सेव हो जाए आपके पास। अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे वाले वर्गीकरण जो उनके हैं उनको समझने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अपन सबसे पहले देखते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को। कोपेन के अनुसार कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। और 4 भाग कौन कौन से थे? तो उनकी अगर अपन चर्चा करें तो BWHW, दूसरा था BSHW, तीसरा था CWG और उनका चौथा था AW। इनका आधार क्या था? अगर आधार की अपन बात करते तो वो था वनस्पति, वर्षा व तापमान। इनके आधार पर राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांट दिया इन्होंने? 4 भागों में। इन्होंने इन शब्दों को समझने के लिए कुछ जो शब्द है इनके अर्थ समझना जरूरी है। जैसे ए और ई, तो इनका जो वो था, ए का मतलब होता था उष्ण, बी का मतलब था शुष्क, ठीक है, सी का मतलब था उष्ण शुष्क
सी का मतलब था मानसूनी वाला, जो जलवायु होती है ना मध्य जो अक्षांशों की जो होती है, एक तरह से मान लो इसको शीतोष्ण टाइप की। डी थी महाद्वीपीय और ई था ध्रुवीय। उष्ण जलवायु को इनका कौन सा वर्ड? ए, शुष्क को बी, शीतोष्ण को सी, महाद्वीपीय को डी और ध्रुवीय को ई। तो राजस्थान में ना तो महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है ना ही ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए इनकी जो वर्गीकरण है इसमें कहीं भी डी और ई दिखाई नहीं देता। अब इनमें सब में कॉमन वर्ड आ रहा है स्मॉल डब्लू। इसका मतलब है विंटर हॉट और समर रेनी। मतलब जो सर्दियां होती है वो क्या होती है? गर्म या शुष्क या गर्म, मतलब बारिश नहीं होती। लेकिन गर्मी में क्या होती है? यहाँ पे बरसात। ये कौन सा वर्ड दर्शाता है इनका? स्मॉल डब्लू। उसके बाद में उनमें एक दे रखा है कैपिटल डब्लू, ये दर्शाता है डेजर्ट को, अर्थात मरुस्थल को। उसके बाद में जो एस दे रखा है वो दर्शाता है इनके स्टेपी को, जो स्टेपी तुल्य जलवायु पाई होती है ना, स्टेपी जो तुल्य जलवायु होती है उसको कौन सा दर्शाता है? एस। फिर उसमें दे रखा है एच, स्मॉल एच, ये दर्शाता है हॉट को। कैसी जलवायु पाई जाती है? गर्म। और एक शब्द आ रहा है इनमें जी, ये जो जी है ये दर्शाता है जो मानसून प्रभावित एरिया होता है ना उसको, अतः जो जी है वो दर्शाता है मानसून प्रभावित क्षेत्र को। इन्होंने जलवायु के वर्गीकरण के लिए कितने वर्ड लिए? 5, ए बी सी डी और ई। इन मुख्यतः ए वाला उष्ण को दर्शाता है, बी वाला शुष्क को, सी वाला शीतोष्ण को, डी वाला महाद्वीपीय को और ई वाला ध्रुवीय को। तो राजस्थान में ना तो महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है ना ही ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है, तो इन दोनों को अपने राजस्थान की जलवायु में इंक्लूड नहीं किया जाता। बाकी ए बी और सी इस प्रकार की, क्योंकि शुष्क पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बी शीतोष्ण कटिबंधीय अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जो सॉरी कर्क रेखा से नीचे वाला जो क्षेत्र है उष्ण प्रकार की पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? ए डब्ल्यू ए। अब डब्ल्यू का मतलब सर्दियों में अपने राजस्थान में बरसात होती नहीं है तो विंटर हॉट, और जो पूरी बरसात कौन सी ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में, इसलिए विंटर हॉट और समर रेनी, इसके लिए उन्होंने डब्ल्यू, तो डब्ल्यू सब में है। उसके बाद में जो कैपिटल डब्ल्यू है ये है मरुस्थल को दर्शाता है, तो मरुस्थल आ गया। उसके बाद में एस स्टेपी तुल्य वनस्पति को दर्शाता है, तो ये एस उसका है। एच हॉट को दर्शाता है, और जो जी है ये दर्शाता है ऐसा एरिया जिसमें मानसून की प्रभावशीलता, यदि मानसून अधिक है तो वहां पे अच्छी बरसात होती है, और यदि मानसून कमजोर है तो वहां पे कम बारिश, अर्थात मानसून पर जो एरिया क्षेत्र निर्भर करता है उसको किससे लोकेट किया इन्होंने? जी से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस चीज को अपन हर जलवायु प्रदेश में जिले लिखने की तो अपने को जरूरत है नहीं, अपन मैप बनाते हैं, मैप पे लोकेट कर लेते हैं ताकि अपने को चीजें अच्छे से याद हो जाए। ये क्या है? अपना एक तरह से राजस्थान है ना? अपना क्या बन गया? राजस्थान। अब राजस्थान जो है इसमें बी का मतलब क्या था बताओ? शुष्क, और डब्लू का मतलब डेजर्ट। तो राजस्थान में शुष्क मरुस्थल कहाँ पे है? ये वाला एरिया जो अपन ने शुष्क प्रदेश में पढ़ा था। उसके बाद में स्टेपी तुल्य अर्थात अर्ध शुष्क के लिए जहां पे स्टेपी तुल्य छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती है वो एरिया कौन सा है? तो अपने इस एरिया के लिए अपने कौन सा चीज? ये वाली अरावली के पश्चिम वाला जो पूरा क्षेत्र है
वो अपन ने इसके लिए लोकेट किया था। उसके बाद में CWG, तो पूरा मैदानी क्षेत्र है एक तरह से ये वाला, ये पूरा किस में आता है CWG में। और नीचे क्या बचा है AW, तो कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र किस में आ जाए, नीचे वाला और थोड़ा बहुत ऊपर वाला। मतलब जैसे ये कर्क रेखा है तो इसका जो ये संक्रमण क्षेत्र है ना 15 किलोमीटर ऊपर 15 किलोमीटर नीचे, ये वाला क्षेत्र किस में आ जाता है अपने उष्ण में मान लेते हैं, तो उष्ण के प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान का कौन से एरिया में कौन सी जलवायु पाई जाती है। स्पेशली इसमें कौन सी है BWHW, इस वाले एरिया में BSHW, इस वाले एरिया में CWG, और इस वाले में इसमें भी AW। अब AW का अगर अपन देखें तो इससे कुछ फैक्ट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये किस में पाई जाती है, एक तो अपने हाडोती और उसके बाद में वागड़, और इससे जो क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, सवाना तुल्य वनस्पति। तो सवाना तुल्य वनस्पति विशेषतः राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, जो कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र है ना उसमें। जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उनको सवाना के घास के मैदान बोलते हैं। जब अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब ये चीजें विस्तार से समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि जो कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र किसमें आता है, सवाना घास के मैदान या सवाना तुल्य वनस्पति में। और राजस्थान में कौन से जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से, तो ये क्षेत्र भी वही में। अब वर्षा का एवरेज तुम खुद लगा लो भाई, वर्षा का एवरेज लगा ही सकते हो ना खुद के हिसाब से, जिले खुद लिख लेना। अब सेम जो अपने त्रिवार्था है, मैं ब्लैक पेन से सारा त्रिवार्था का कर रहा हूं ना, तो आप समझ लेना डिट्टो है। त्रिवार्था जो है इन्होंने भी कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। इनका भी आधार क्या था, तो ओनली वर्षा, ठीक है। और वो जो 4 भाग थे वो थे BWH, BSH, CAW और नीचे AW। ये किसके अनुसार थे, अपने त्रिवार्था के अनुसार। और अगर इनको ऐसे लोकेट करें तो इसके बराबर ये था, इसके बराबर ये था, उनको मैं नीचे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ही नहीं रहे। कोपेन के अनुसार जो थे और ये थे, इनको मैं एक बार अलग अलग पेन से लिख देता हूं। कोपेन वाले जो 4 है वो BWHW, B और S कैपिटल, HW छोटे, CW और G, और फिर लास्ट में आता है अपना AW। यही अगर त्रिवार्था की बात करें तो त्रिवार्था के ने BWH, BSH, CAW और AW। मतलब जो BWSW है वही BWH है, BSSW है वो BSH है, CWG है वो CAW है, और AW है वो AW है। ब्लैक पेन से इसमें लिख देता हूँ त्रिवार्था के अनुसार BWH, BSH, CAW, और ये नीचे वाला जो क्षेत्र है AW। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि दोनों का अच्छे से समझ में आ जाए और एक जगह कंपेयर करके तुम समझ सको कि ये क्या है, ठीक है। चलो अब अपने लास्ट वर्गीकरण है, वो है थॉर्नथवेट का। इन्होंने भी कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। आधार कितने थे, आधार क्या था इनका, तो तापमान, वर्षा व
वाष्पीकरण। तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण इनका क्या था, जो जलवायु है उसका क्या था, वर्गीकरण था। और इसी के आधार पे इन्होंने कितने भागों में बांटा है इनकी जलवायु को, 4 भागों में। इसको भी अपन किस पे समझ लेते हैं, मेघ पे। इन्होंने जो बांटा है वो है, पहले इनके जो शब्द है उनको समझ लेते हैं। इन्होंने जो बांटा है, ए यूज लिया है उच्च ताप के लिए। किसके लिए, उच्च ताप के लिए। क्या यूज लिया इन्होंने, ए। मध्य ताप के लिए क्या यूज लिया है, बी। उपाद्र क्षेत्र के लिए क्या यूज लिया है, अर्ध शुष्क के लिए क्या यूज लिया है, और शुष्क के लिए क्या यूज लिया है इन्होंने, ई। ये चीजें समझ में आ रही होगी। उच्च ताप के लिए ए, मध्य ताप के लिए बी, उपाद्र के लिए सी, अर्ध शुष्क के लिए डी, और शुष्क के लिए इन्होंने यूज में लिया है क्या, ये ई। उसके बाद में इनके जो शब्द है उनमें 2 चीजें आती है। एक तो आता है डब्लू, इसका मतलब है विंटर हॉट, ठीक है। और एक शब्द आता है इनके डी, स्मॉल डी। इसका मतलब है कि ऑल सीजन ड्राई। ऑल सीजन मतलब या तो संपूर्ण समय क्या रहता है, सूखा। उसके लिए इन्होंने क्या लिया है, स्मॉल डी। विंटर हॉट के लिए डब्लू, और उच्च ताप के लिए ए, मध्य ताप के लिए बी, उपाद्र के लिए सी, अर्ध शुष्क के लिए डी, और शुष्क के लिए ई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसके भी जो जलवायु के प्रदेश है उनको मैप पे देख लेंगे। चलो, ये अपना क्या हो गया, राजस्थान हो गया। अब राजस्थान में इन्होंने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है उसके आधार पे ये जो 4 भाग है, वो इन्होंने जो 4 नाम दिए हैं, एक पहला जो वर्गीकरण का नाम दिया इन्होंने ई ए डी, दूसरा नाम दिया इन्होंने डी बी डब्लू, इन्होंने तीसरा जो नाम दिया है डी ए डब्लू, और चौथा जो नाम दिया इन्होंने सी ए डब्लू। ये जो नाम है ये आपके समझ आ रहे होंगे। ई का मतलब शुष्क, तो शुष्क कौन सा है राजस्थान का, पश्चिम मरुस्थलीय, तो ये अपने किसके लिए आ गया। दूसरा डी, डी किसके लिए, अर्ध शुष्क के लिए। चलो फिर अभी अपन ने देखा था बी, बी किसके लिए है, मध्य ताप के लिए। किसके लिए है, मध्य ताप के लिए। तो ये क्या हो गया, देखो अपन ने अभी पढ़ा था कि जो अक्षांश है पिछली वाली क्लास में, अपर अक्षांशों पे क्या होता है, तापमान कम होता है।
तो एक बात बताओ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे तापमान कम होगा या यहाँ पे कम होगा? सीधी सी बात है, अपर अक्षांशों पे तो गंगानगरी है ना, उत्तरी राजस्थान है, तो यहाँ पे क्या लिया है इन्होंने, ये वाला DBW। और जो ये लिया है बीच वाला, वो लिया है इन्होंने DAW। और जो नीचे वाला जो क्षेत्र है उसके लिए इन्होंने लिया है CAW। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इनकी दशाएं और ये चीज़ समझाने की जरूरत थोड़ी है, पश्चिमी वही सारा चीज़ें समझाई दी भाई। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसका जो, इससे एक इतना सा लिख लेना कि जो इसका जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो DAW। ठीक है, नीचे क्यों लिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे एक तो उपाद्र जलवायु पाई जाती है, उसके बाद में ये कौन सा है, उच्च ताप वाला, क्योंकि नीचे कौन सा आ जाती है, उष्ण क्षेत्र अक्षांश जो कर्क रेखा है, इनका मुख्य आधार क्या है, तापमान। तो तापमान के आधार पे जो कर्क रेखा है उसके आसपास तापमान क्या होता है, ज्यादा, तो उसके लिए उच्च तापमान के लिए इन्होंने क्या यूज में लिया, ए। और डब्लू विंटर रोट होती है यहाँ पे भाई, विंटर रोट और समर रेनी, ये तो अपने लिए राजस्थान में सब जगह लागू होता है। फिर इन्होंने लिया DAW, डी का मतलब क्या लिया, अर्धशुष्क, तो यहाँ पे तो उपाद्रता, यहाँ पे अर्धशुष्क, बिल्कुल अर्धशुष्क मरुस्थल अपन ने पढ़ा है। उसके बाद में ए किसके लिए आया है, उच्च ताप के लिए, क्योंकि ये भी लगभग कर्क रेखा के आसपास वाला एरिया है और वहां पे मरुस्थल है, इस वजह से वहां पे उच्च तापमान पाया जाता है। उसके बाद में अपन जो देखते हैं डब्लू विंटर ड्राई है। उसके बाद में देखा है DBW, डी किसके लिए लिया है इन्होंने, अर्धशुष्क के लिए, बी लिया है मध्य ताप के लिए, मध्य ताप के लिए, मध्य ताप के लिए इसलिए क्योंकि एक तो अपर लैटिट्यूड में, उच्च अक्षांशों में, दूसरा यहाँ पे मरुस्थलीय भूमि भी नहीं रही है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे नहरों से सिंचाई हुई तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो मरुस्थल से परिवर्तन होकर एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में, और गंगानगर को तो राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहते हैं, इतनी उपजाऊ मृदा है, घग्गर का मैदान है, जलोढ़ मृदा का मैदान है, इसलिए यहाँ पे किसका, मध्य ताप। और डब्लू विंटर, सर्दियों में बरसात होती नहीं है तो विंटर हॉट। उसके बाद में EAD, ई का मतलब पश्चिमी में शुष्क है, नाम मात्र वर्षा होती है। ए का मतलब क्या हुआ, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। और डी ऑल सीजन ड्राई रहता है यहाँ पे, बरसात मतलब गर्मी में भी बहुत रेयर है जब अपने बरसात होती है वहां पे बारिश हो। अभी तो क्या है, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में क्या, पूरे इंडिया में बाढ़ आ रखा है, इसलिए सब जगह बरसात हो रही है। लेकिन जो अपन क्या पढ़ रहे हैं, जलवायु, और जलवायु क्या है, एवरेज होता है 30 वर्षों का। इसलिए जो पश्चिमी मरुस्थल है, जो शुष्क मरुस्थल है, उसमें क्या नहीं होती है, बरसात नहीं होती है। आई होप आज जो अपन ने राजस्थान के जलवायु के वर्गीकरण पढ़े हैं वो अच्छे से आपके समझ आ गए होंगे, और आप साथ के साथ याद भी कर रहे होंगे। अगर याद नहीं कर रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, हमारी तरफ से तो यही सजेशन है, सलाह है। बाकी आप सब समझदार हो, आपका सपोर्ट और स्नेह ऐसे ही बना रहे, ऐसी हम इच्छा करते हैं, और आपके लिए हम ऐसा ही अच्छा कंटेंट देते रहें, या ऐसा हम प्रयास करते हैं। धन्यवाद।